आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकलते जा रही है टेक्निकल पोस्ट के लिए या तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। हमने जब ये क्लास स्टार्ट किया था वो क्लास डीआरडीओ को पकड़ के स्टार्ट किया था, यानी कि डीआरडीओ की जब वैकेंसी निकली थी उसको पकड़ के हमने ये क्लास चालू किया। बट जैसी डीआरडीओ का मतलब क्लास चालू किया कुछ ही दिनों के बाद और से यूपीपीसीएल यानी कि यूपी का पावर ट्रांसमिशन यानी कि पावर बोर्ड का जो वैकेंसी वो भी निकल गया। अभी साथ साथ में और सी वैकेंसी निकलते जा रहे और 1300 वैकेंसी आके न्यूक्लियर की। तो ऐसी आईटीआई वालों की भर भर के अभी मतलब बम्पर भर्ती के ऊपर बम्पर भर्ती चल रही है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। हमने क्लास तो स्टार्ट कर दिया, ये आज का 7वां क्लास है। इसके पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगभग 6 क्लास में मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की है। और भी ऐसे मतलब जितने देखो लगभग अगर इलेक्ट्रिशियन का अगर सोचते ना तो 40 से लेकर 45 चैप्टर अगर सोचे तो मतलब अगर सब टॉपिक भी कंसिडर करते हैं तो 40-45 चैप्टर लगभग। तो भी पूरा का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते बट कम से कम हम ओवरव्यू करा के दे रहे हैं। अभी ये ओवरव्यू किसके लिए है कि जिनको कुछ पता है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब किसी ने एक भी क्लास नहीं किया बट उसका आईटीआई पास हो गया, मतलब वो स्टूडेंट आईटीआई पास हो गया, तो उसको है ना दिक्कत आ सकती है। क्यों? तो उसको सेल्फ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो हम उसके मतलब जो बच्चे बिल्कुल जीरो है मतलब लाइफ में जीरो नहीं है बट इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज उनके पास जीरो है, उनके लिए हम अभी कुछ आपको सरप्राइज देने वाले हैं। अभी नहीं मतलब कुछ ही दिनों में तो हम बता देंगे कि मतलब उनके लिए भी हमने एक प्लान बना के रेडी रखा है। तो प्लान क्या है वो बाद में डिस्कस करते। तो हम आज के क्लास के बारे में पहले डिस्कस कर लेते। तो पिछला वाला बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास था तो उसमें 6 क्लासेस हमारे कंप्लीट हुए। आज का 7वां है जिसमें कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर इसके बारे में या तो इसके कॉन्सेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में हम आपको पता है क्लास किस तरह से लेते हैं कि हम एमसीक्यू लेते हैं और उनके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है। क्यों? तो एमसीक्यू क्यों लेते हैं कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आता है तो किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाए। अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कमेंट कर देते हो, बोलते सर आपने बहुत कम क्वेश्चन लिया। हम इसके पहले भी बोल चुके ये बात, मतलब और से हम रिपीट करा के दे रहे। आपको क्वेश्चन नहीं गिनना है, आपको क्या करना है ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्सेप्ट। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो एक नहीं 100 भी क्वेश्चन आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? तो आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए आपको क्या कर देना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पे रखना है कि हम कितने कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं, कितना डाटा आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो हम हजारों दे देंगे, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। वैसे क्वेश्चन पढ़ के या तो क्वेश्चन हम यहाँ पे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा के दे सकते, इतना भी चैलेंज कर सकते, पर उसके कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करके आपको पढ़ाए। ठीक है? तो इस तरह से अभी जो बच्चे कमेंट करते हैं, रेयर कमेंट होती है, मतलब 100 में 1 आधी कमेंट होती है कि सर आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी उसको मतलब अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी उसको लगता होगा उस स्टूडेंट को जो कमेंट कर रहा कि नहीं सर ने ज़्यादा क्वेश्चन लेने को ना, बट उसने अगर ये वीडियो उसी के लिए इतना प्रवचन दे रहे हैं हम कि ऐसे नहीं है, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे ही मतलब ऐसे ही बाल नहीं गए हमारे, कुछ सोच के गए हैं ना, तो उसी के पीछे वो सब रीज़न है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ या तो अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आज का 7वां क्लास है जिसमें 7वें क्लास में हम चालक यानी कि जिसको कंडक्टर कहते हैं। अभी पहले मतलब ये मीनिंग ध्यान में रखना है। कंडक्टर यानी कि चालक होता है। विषम वाहक या तो उसको अचालक कहेंगे या तो मतलब कुचालक कहेंगे उसको। मतलब इसका मतलब होता है कि इंसुलेटर जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है? और दूसरा है अर्धचालक यानी कि जिसको सेमी कंडक्टर यानी कि उसके अंदर गुणधर्म है, वो कंडक्टर भी बना सकते हैं उसको और इंसुलेटर भी बना सकते हैं। मतलब दोनों के बीच का अभी ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन आते भी है। तो कुछ क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट इसके पहले जो एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस नंबर ऑफ टाइम रिपीट भी हो चुके हैं, वो सब हमने क्वेश्चन इसमें कलेक्ट कर दिए। ठीक है? और ये जो क्लास है ना, बच्चे कमेंट कर देते हैं तो आपको ध्यान में रखना, ये भले ही हमने यहाँ पे मतलब वो थंबनेल में आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएल लगा के रखा है, डीआरडीओ, तो इसका मतलब कि सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं। देखो एग्जाम कोई भी हो, अगर टेक्निकल एग्जाम है और उनका सिलेबस भी टेक्निकल, यानी कि हम अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के साथ इलेक्ट्रिकल भी आता है, इलेक्ट्रिक पावर भी आता है। ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जो ट्रेड है वो सभी जन वायरमैन के भी स्टूडेंट देख सकते हैं।
ठीक है, कमेंट करते बहुत सारे। अभी क्या कर, और आपको, आप जब कमेंट करते तो हर कमेंट का हम रिप्लाई नहीं दे सकते। जो इंपॉर्टेंट है और लगता है कि नहीं देना है, मतलब आपको रिप्लाई देना है, तब हम दे देते, क्योंकि तो जरूरत होती है उसकी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, तो हम उसको रिप्लाई दे देते। या तो मतलब सीरियस मैटर होता है या तो सीरियस क्वेश्चन होता है। तो ये सभी मतलब जितनी भी एग्जाम होंगी ना, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपका एलिजिबल है। आप सभी अभी जो भी जगह निकलेंगी ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल का सिलेबस रहेगा, सेम आपको यही क्लास देखना है और यही आपको क्या कर देना है, रिपीट कर देना। और इसके पहले भी बोला कि जो बच्चों को एकदम बेसिक से क्लास लेना है या तो बेसिक से पढ़ना है, उनके लिए हमारे पास एक प्लान है, और बाद में डिस्कस करेंगे बाद वाले क्लास में जब हम रेडी हो जाएंगे तब। ठीक है, तो अभी आज बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सभी ने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होंगी, आपको पता है पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट भी आपकी डिस्क्रिप्शन में, तो टेस्ट भी एक्टिवेट हो चुकी होंगी, शायद आपको चेक कर लेना है। तो टेस्ट की भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या करता है, जो प्रीवियस टॉपिक था उस टॉपिक को लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो, करंट कैरी इन ए कंडक्टर। ठीक है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है करंट कैरी इन ए कंडक्टर। तो हमने इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट किसके कारण, मतलब जो कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है ना, किसके कारण होता है। हमने इसके पहले बताया था कि एक एटम होता है, क्या होता है, एक एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहर जो घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, ये सब हमने बताया था। तो आपको तब ये भी बताया था कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिम्मेदार होता है आपका करंट फ्लो होने के लिए। कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है आपका करंट फ्लो होने के लिए। क्वेश्चन में वही पूछा है कि करंट कौन कैरी करता है कंडक्टर में, यानी कि कंडक्टर में से करंट वाहक किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। काय की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका ए आंसर है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था और ये लिंक करता है पिछले वाले चैप्टर। तो अभी देखो मेन क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो इसमें ना दो टॉपिक है। देखो जैसे हमने बोल दिया कि आज का टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ऐसे किसी तो भी ग्रंथ में लिखा होगा ना कि इसको डिवाइड कैसे करना है, या तो जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ऐसे ग्रंथों में डिवाइड किया होता है। तो उसी तरह ये जो एटम है, या तो एलिमेंट है या तो मेटल है, इनको भी डिवाइड किया गया है। डिवाइड किस तरह से किया गया, किसी को कंडक्टर बोल दिया, किसी को इंसुलेटर बोल दिया, किसी को सेमीकंडक्टर बोल दिया। ऐसे बोल दिया कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। और रीजन मतलब ऐसे हवा में रीजन नहीं होता है, पता है आपको, साइंस हो या तो फिजिक्स हो, ये हवा में नहीं होता। यहाँ पे प्रूफ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, प्रूफ। तो ये जैसे हमने बोल दिया कि ये मेटल है, मेटल है, या तो सॉरी मेटल की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात करें। क्यों, तो मेटल कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टिंग दोनों भी हो सकता है। तो अभी हमने तो बोल दिया कि एक आधा मेटल कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर है तो अभी क्यों कंडक्टर है, इसके भी पीछे रीजन होगा। तो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि किसको कंडक्टर कहेंगे, किसको इंसुलेटर कहेंगे और किसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये यानी कि आज के क्लास के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर, या तो इसको डिफरेंशिएट करना कैसे करना, और उसको सेमीकंडक्टर भी उसमें आता है। तो सेमीकंडक्टर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, तो इसके ऊपर स्पेशल एक चैप्टर ये सेमीकंडक्टर का, जैसे मतलब पीएन जंक्शन डायोड वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें उस सेमीकंडक्टर के ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे। बट आज के टॉपिक में उसकी भी जरूरत है। क्यों, तो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में कौन आता है, सेमीकंडक्टर आता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम अभी एनालिसिस करके आपको बताएंगे। देखिए कि विच ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। अभी पूछ लिया है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए है उसमें से इंसुलेटर का ग्रुप कौन सा है, इंसुलेटर का ग्रुप कौन सा है। तो आपको सबसे पहले है ना ये समझना है कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी देखो सबने साइंस पढ़ा है, सबने साइंस पढ़ा है, ये टेबल भी सबने देखा है। ये जो टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसको, ये भी सबने देखा है। हाँ, हालांकि अभी देखो एक भी बच्चा ऐसे नहीं है कि बिना टेबल देखे वो पास हो गया। अभी और डायरेक्ट तो आईटीआई हो नहीं सकता ना आपका। आपने ये 100% साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ा, इसके सिवा आप 10वीं क्लास पास भी नहीं हुए। अभी किसी ने ये छोड़ के भी पढ़ा होगा तभी भी पास हो सकता है, बट ये आपके सिलेबस में था और आपका काम था पढ़ना। अभी तब नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या करना है, अभी पढ़ लेना है। क्यों, तो अभी कंपटीशन में, अभी क्या है में कंपटीशन, यानी कि ये एग्जाम आपको सिर्फ पास नहीं करना है। अभी तक आपका आईटीआई था, 10वीं था, आपने पास कर लिया, सिर्फ क्या कर लिया, पास। बट यहाँ पे पास को कोई नहीं पूछता है।
यहाँ पे पास को कोई नहीं पूछता है, आपको यहाँ पे टॉप आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? टॉप। यानी कि जब आप आगे रहेंगे ना तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि ऐसी हवा हवा में पढ़ेंगे तो इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा कैसे कहना है कि अगर पढ़ना है तो एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप ऐसी ऊपर ऊपर आज क्लास देखेंगे, कल छोड़ देंगे, नहीं तो आधा देखेंगे, आधा छोड़ देंगे, एकदम फॉरवर्ड करके देख लेंगे। साइंटिस्ट बच्चे होते, कुछ बच्चे देखते हम कि मतलब बिना क्लास देखे वो कमेंट कर देते, या तो उनको पहले ही पता होता कि इस क्लास में क्या है। तो इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो वो मतलब वो सिलेक्शन के पीछे, मतलब पीछे वाली लाइन से वो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेक्शन। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, क्या नहीं करना हम बता देंगे। तो अभी देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम अभी बोलने वाले कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इनकी बात कर रहे हैं। तो अभी आपको पहले ये समझना है कि ये हमने जो दिखा ये क्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहते हैं, यानी कि जो मेटल होता है या तो जो एलिमेंट होता है उनका क्या होता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर। जैसे अभी ये पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, कहीं पे 24 नंबर लिखा है, कहीं पे 75 नंबर लिखा है। तो आपका ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद कर लेना है लगभग 15-20, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरियम, नाइट्रोजन, ये सब है ना, आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इसमें काम का क्या है हमारे, देखो मैक्सिमम जो हमारे काम का आता है, ये कौन सा आता है कि हम एल्यूमिनियम जनरली मतलब पढ़ते हैं, आप एल्यूमिनियम पढ़ते हो, कॉपर पढ़ते हो, ये 2 मेटल ज़्यादातर पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके बारे में, तो ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे जैसे अभी 13 लिखा है, 13 मतलब क्या है? 13 मतलब क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन है इसके पास 13। तो अभी इलेक्ट्रॉन, ये पूरा खेल देखो, पूरा का पूरा खेल है ना, ये टेबल के ऊपर ही डिपेंड है, पूरा का पूरा खेल। अगर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। भले ही हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा मतलब कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, आपको बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत से नंबर याद करने पड़ेंगे जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने बोल दिया कि इसके साथ जो नंबर लिखे, जैसे ये C मतलब कार्बन होता है, यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि 6 मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अभी यही क्या है? पूरा खेल करने वाले। अभी खेल कैसे करने वाले, अभी ये देख ले होते। पहले ये देख लीजिए कि ये क्या होता है, जो भी हमारा एटम होता है ये उसका क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि उसको केंद्र कहते हैं, ठीक है। अभी देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ बच्चे हमारे महाराष्ट्र से मराठी मीडियम के हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रीफर हम इंग्लिश ही करते हैं। क्यों? तो आपको एग्जाम अगर कहीं का भी देना हो तो इंग्लिश तो क्या होता है? कॉमन होता है, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड। और क्या होता है कि जैसे ट्रांसलेट करते हैं ना एग्जाम में, तो किसी को कुछ भी, कभी कभी करंट को है ना वर्तमान भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम में आप देखेंगे ना, बहुत बार ऐसे मिस्टेक हो जाए, करंट को वर्तमान बोल देंगे। क्यों? तो जो जिसने ट्रांसलेट किया गलती से ट्रांसलेट हो जाता है, तो तब क्या होता है? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अभी करंट को वर्तमान बोल देंगे, हमारी इलेक्ट्रिशियन में करंट यानी कि प्रवाह होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसको करंट कहते हैं। बट जनरल इंग्लिश में करंट यानी कि क्या? एट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट मतलब ही वर्तमान होता है, तो उसके कारण गड़बड़ होती है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे जो वर्ड है ना इंग्लिश में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ये सभी को पता है। ये न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? एक आपका होता है प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन। ये सभी को पता है। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन को क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया। अभी क्या होता है, उसके बाहर हमने बोला कि शेल्स होते हैं, इसको शेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? शेल्स। जैसे पहला वाला सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 नहीं रहते, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब और नंबर होते हैं आगे आगे। तो अभी एक ये क्या है, तो देख लो, हमने बोला कि बाहर में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर में होते हैं तो ये सबके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उनको रखने की जगह भी होती है, मतलब एक रखने का सिस्टम बना के दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला शेल होता है, पहला शेल को हम के कहते हैं, दूसरे को यल कहते हैं, यल कहते हैं और यन कहते हैं। तो क्वेश्चन देखो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जैसे अभी एक आधा मेटल दे देंगे, बोल देंगे कि ये कार्बन है, तो कार्बन के सेकंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके यल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बचे वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये सिर्फ इतनी सी डायग्राम पे बन सकते हैं मतलब बनती है। आपको आगे आगे दिखेंगे भी जो भी है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला वाला शेल है, पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान में रखना है, हम के ऊपर है ना एग्जांपल देके भी आपको समझा देंगे, ताकि इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे, तभी भी कंफ्यूजन आता है तो आपको कमेंट कर देना है।
काम की कमेंट रही तो हम 100% क्या करते हैं, रिप्लाई देते। कमेंट तो हम सभी पढ़ते हैं बट सबका रिप्लाई नहीं देते। क्यों? तो अभी आपने बोल दिया सर बहुत ही अच्छा क्लास था, तो अभी क्या रिप्लाई देंगे हम? वो वेलकम वगैरह लिखने के लिए उतना टाइम लगता है, तो हम समझ जाते हैं, हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है, नहीं हमारा क्लास सही में सही था करके। ठीक है, तो पहली वाली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मैक्सिमम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली वाली शेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो दूसरी वाली शेल होती है, पहली शेल मतलब कौन सी होती है, के से स्टार्ट होती है। दूसरी वाली शेल होती है यल, तीसरी बात यम, उसके बाद यन, और भी आगे जाते हैं बट आगे नहीं जाएंगे, हम ITI लेवल का पढ़ रहे हैं, कहीं गेट या तो। और एक बंदे ने कमेंट कर दिया था कि सर आप इतने आसान आसान क्वेश्चन लग रहे भाई, तो आसान आसान ITI का एग्जाम है, ITI का, कहीं हमें इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं देना है या तो गेट का प्रिपरेशन नहीं करना है, हमें ITI का टेक्नीशियन का एग्जाम देना है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन क्या हमने बनाया है क्या, नहीं, जो एग्जाम में पूछे गए टेक्नीशियन के, मतलब ऑल इंडिया जितनी भी एग्जाम होती है किसी भी स्टेट की हो, वही क्वेश्चन क्या करते हैं हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं कि वही, और एक क्वेश्चन से बहुत सारे टॉपिक कवर जाए उसकी कोशिश करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं तो हमें बीच में याद आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद यल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद यम में कितने, 18 होते हैं। और ये जो यन शेल है इसमें कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 यानी कि 32। बट कभी कभी क्या होता है, रेयरली ये 32 की जगह हम 18 भी ले लेते हैं। अगर 32 टोटल 32 अगर नहीं बनते हैं तो हम और से रिपीट क्या कर लेते हैं, 18 को और रिपीट कर देते हैं यानी कि एन में। तो कभी आपको सवाल ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें यल वाली शेल में, यानी कि यल वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, तो आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी आपको पूछ सकते हैं कि के वाले शेल में कितना होता है, तो 2 होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक बात है, ये सबको समझ में आ गई। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होते हैं और कंडक्टर किसको कहेंगे और सेमी कंडक्टर किसको कहेंगे, ये देख लेते हैं। तो अभी देखिए, आपको अभी ध्यान में रखना है कि किसी में 2 शेल हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं और किसी में 4 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो मेटल के पास या तो वो एलिमेंट के पास कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, ये डिसाइड करता है कि इसके पास कितने शेल होंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो अभी देखो, हम फिलहाल के लिए जैसे हम कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, कार्बन का एग्जांपल ले लिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है और इसके बाहर की पहली शेल है। हमने बोल दिया, क्या बोल दिया आपको कि पहली वाली शेल में 2 होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो अभी के में 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और आपको क्या करना है, 6 को अभी डिवाइड करना है। 6 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो के में हमने बोल दिया कि के में होते 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके 2 चले गए तो बचे कितने अपने पास, अगर 2 चले गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने निकाल दिए तो बचे कितने, 4। यानी कि के बाद आता है यल, तो यल में कितने बचेंगे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। तो अभी देखिए, ये पहले वाले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, ये एक शेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा वाला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अभी आप कार्बन के लिए बोल सकते हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसमें 6 भी इलेक्ट्रॉन्स हमने ये कर ले। बट आपको पता है कि के में 2 होते हैं और यल में कितने होने को ना, 8 होने को ना। बट क्या यहाँ पे 8 है, नहीं है, यहाँ पे कितने, सिर्फ 4 है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है 8 के लिए। अभी देखो, यहाँ से अभी डिवीजन स्टार्ट होता है कंडक्टर इंसुलेटर का। देखिए कि मतलब यहाँ से भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए अभी आगे में देखिए अभी क्या हो सकता है। अगर आपका कंडक्टर है, आपका क्या है, कंडक्टर है, और आखिरी शेल में, अभी हम सिर्फ यल तक की बात ही करते हैं, यल तक की, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, ये कंसीडर करके हम अभी बताते हैं कि कंडक्टर कौन रहेगा। कंडक्टर ध्यान में रखना है हमेशा के लिए कि कंडक्टर के आखिरी शेल में, आखिरी यानी कि लास्ट शेल जो होता है, देखो शेल अलग होता है और ये शेल अलग होता है। ठीक है, शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल अलग है, शेल अलग है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि हमेशा लेस देन, यानी कि 4 से कम होता है। 4 से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कम होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में हमेशा मोर देन 4 होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन 4 होते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉन, मोर देन। और जो आपका सेमी कंडक्टर होता है, जो आपका सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में भेजे में बिट कर देना और से रिपीट होने वाली है कि अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट में 4 से कम है तो वो क्या हो गया, आपका कंडक्टर हो गया। अगर आपके इसमें लास्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आपका इंसुलेटर हो गया। और अगर आपके पास सिर्फ लास्ट शेल में सिर्फ 4 है, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो देखिए
जैसे ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें पहले कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है और सिलिकॉन है और उसके बाद जर्मेनियम है। ये सब में आप देखेंगे ना तो इनके लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं? 4। इसके कारण इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी कार्बन का दिखा दिया ना, उसी तरह से हम आपको सिलिकॉन का दिखाते थे। किसका? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के पास, किसके पास? सिलिकॉन के पास, ठीक है। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी डिवाइड करेंगे, आपको पता है पहले शेल में कितना होता है? 2 होता है, दूसरे शेल में 8 होता है। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। और तीसरे शेल में पता है आपको कि 18 चाहिए। कितने चाहिए? 18। बट हमने बोला कि जैसे यहाँ पे 32 कवर नहीं होता है तो हम यहाँ पे भी 18 ले लेते 18 के बाद। और यहाँ पे अगर 18 टोटल कवर नहीं होता है तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं हम, तीसरे वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी देखिए, यहाँ पे 2 हो गए, उसके बाद ये कितने हो गए? 8 हो गए, 10 हो गए, तो बचे कितने अभी? 4। यानी कि जो तीसरी शेल है, तीसरे यानी कि जो यम वाली शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो जब लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी ये क्यों, तो और से हम आपको इसके ऊपर बताएंगे। देखो क्वेश्चन कम होंगे आज, बट ज्यादातर आपका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी जिनको आता है उनको बोर भी लग सकता है, बट हम ये सोच के वीडियो बनाते हैं, हमेशा क्लास बनाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। अभी इसका मतलब ये गलत मत समझिए कि कुछ नहीं आता मतलब सर हमें इसी कम लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर ये क्लास देखता है तो उसको अगर कुछ भी नहीं आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी सब कुछ आने को ना, इसलिए हम इतना बेसिक लेके चलते हैं। तो अभी जिनको आता है, अभी सी बात है, कोई भी चीज़ हो अगर आपको आती है तो आपको बोर लगता है। जैसे एक आधा पिक्चर देख लिया आपने, आपको पूरी स्टोरी पता है, विलन कौन है, सस्पेंस क्या है, ये सब पता है, तो आपको बोर होने लग जाता है। क्यों? तो पिक्चर खराब होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? तो आप दोबारा देख रहे हैं, आपको आता है ये सब, इसलिए आपको क्या होता है? बोर होता है। ऐसी क्लास का या तो स्टडी का होता है जो आप बार बार देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हो। जिनको बोर हो रहा है ना, उनको लगता है, मतलब उन्होंने समझ लेना है कि हमारी ज्यादा पढ़ाई होके और हम मतलब जो हम पढ़ा रहे हो आपको ऑलरेडी पता है। अब कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होंगी, ऐसे हो सकता है, तो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये था हमारा सेमीकंडक्टर। उसके बाद और से मतलब ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे अभी कॉपर का देखेंगे तो एक काम करते ना, कॉपर का हम आगे चल के देख लेते। कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसे मतलब ये पूरे कंडक्टर है, अच्छे वाले कंडक्टर है। अभी इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर के लास्ट सेल में अभी कंडक्टर इंसुलेटर हमने बता दिया, और हम बता देते कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको मतलब क्या, मतलब तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है इनको कि ये इलेक्ट्रॉन 4 है तो सेमीकंडक्टर क्यों बन जाता है। तो देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है, दूसरे को क्या कर सकता है? दे सकता है, या तो किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों? तो उसको टोटल कितना करना है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करना है। उसको कितना इलेक्ट्रॉन करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। सबको आपके ने लास्ट शेल अपनी कवर करनी होती है सभी को। जैसे अभी मतलब आपका दोस्त हो, या तो मतलब जनरल लाइफ की हम बात अगर करते हैं तो सबको अभी समझो कि पैसा इकट्ठा करना है। एक पैसे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास अभी 9 रुपए और आपके पास अभी 11 रुपए, कितने रुपए? 11। अभी हमें राउंड फिगर करना है, राउंड फिगर अभी टारगेट डिसाइड करके रखा, राउंड फिगर यानी कि 10 रुपए हमें राउंड फिगर करना है। तो अभी देखो हमारे पास तो 9 रुपए, कुछ भी करके एक तो हमें 0 करना पड़ेगा, नहीं तो हमें 10 करना पड़ेगा राउंड फिगर करने के लिए। या आपको राउंड फिगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको 20 करना पड़ेगा या तो आपको 10 करना पड़ेगा। मतलब ये 2 ऑप्शन है हमारे 2 जन के पास। तो अभी सबसे आसान कौन सा है? देखिए आसान कौन सा है कि हम तो आपको 9 रुपए देने वाले नहीं है, क्योंकि तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, इतना बड़ा हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन आप ये 11 में से आप क्या कर सकते हो? 1 रुपया हमें दे सकते हो, और आप अपना मतलब जो टारगेट था 10 रुपए का आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि आपने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया। यानी कि क्यों दे दिया आपने 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 रुपया क्यों दे दिया आपने? क्यों? तो 1 मतलब कम है ना, कम है। आपको 9 कहीं से भी कोई नहीं देने वाला है, 9 आपको कोई नहीं देने वाला है, तो आप 1 रख भी नहीं सकते। मतलब आपको स्टेबल होना है, आपको क्या होना है? स्टेबल, यानी कि अच्छा रहना आपको। तो 10 रुपये जमा करने दे, आपके पास 11 है तो आप 9 रुपये और नहीं ला सकते, तो आपने क्या कर दिया? 1 रुपये किसी को दे देंगे आप, किसी को, यानी कि आपने हमें दे दिया। जैसे ही आपने हमें दे दिया तो हमारा क्या गया? 9 + 1 यानी कि हमारा टोटल कितना हो गया? 10 हो गया।
यानी कि हम भी स्टेबल हो गए, हमारा जो टारगेट था हमारा भी, मतलब आप भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि वो भी क्या करते हैं, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेबल बनाते वक्त क्या होता है कि जिनके लास्ट शेल में 3 या 3 से कम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्यू कंडक्टर बन जाते हैं। क्यू कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों? तो ये क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं। क्यों? तो पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 चाहिए, 2 है तो 6 चाहिए, 3 है तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना सारा कौन उधार देगा, कोई नहीं दे सकता है। सही बात है। तो इसलिए कंडक्टर बन गए। उसके बाद इंसुलेटर में क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है उनके लास्ट शेल में क्या होता है, एक तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है उनके लास्ट शेल में। 8 जो इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है ना, उसके बारे में बताएंगे, उसको क्या कहते हैं तो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी 5 को क्या कर सकते, देखो 5 अभी किसी को दे नहीं सकता हो। क्यों? तो 5 बड़ा अमाउंट है ना, 5 बड़ा अमाउंट है। वो किसी से 3 ले सकता है। क्यों? तो देखो ये देने वाला तैयार है 3, तो ये ले भी सकता है, इसलिए इंसुलेटर है। उसके बाद ये 6 है, तो इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए। मतलब यानी कि सबका कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन सबको लास्ट शेल में तैयार करना है। कितना इलेक्ट्रॉन तैयार करना है लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 7 वाले को एक इकट्ठा करना है, यानी कि जिनके पास 5 से ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, जो उधार लेंगे ना, जो किसी से उधार लेंगे, वो आपका इंसुलेटर है। वो क्या है, इंसुलेटर। यानी कि अभी हमने आपसे एक रुपया उधार लिया था तो हम इंसुलेटर है, बट आपने क्या किया कि 1 रुपया हमें दे दिया तो आप कंडक्टर बन गए, ठीक है। उसी तरह उनके बीच में होता है एक सेमी कंडक्टर। क्या होता है, एक सेमी कंडक्टर। अभी इनके पास है ना लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखो कितनी बड़ी दुविधा है, तो कितनी बड़ी दुविधा है। 1 2 3 है तो दे सकते हैं, 5 6 7 है तो ले सकते हैं, बट ये अभी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, या तो दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। ये इनकी सिचुएशन आ गई बीच में। कहां पे आ गई, बीच में। तो अभी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कौन आ गया, आपका सेमी कंडक्टर। तो ये क्या था, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सेमी कंडक्टर है, कौन कंडक्टर है। यहां से हमें सब पता चलता है, ठीक है। और इसके ऊपर बाद में मतलब नेक्स्ट वाले आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो आपको क्या कर लेना है, कम से कम यहाँ से कम से कम आपको क्या करना है, ये 20 तक, यानी कि 18 20 तक, यहाँ तक कम से कम याद कर लेना, 18 तक। और जो मेन होता है हमारा, कॉपर होता है, जैसे सिल्वर होता है, ऐसे ये 1 2 3 यहाँ पे मेन जो बड़े वाले आपको याद कर लेना है। क्यों? तो इनका बहुत बार काम पड़ता है, ठीक है। मतलब इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अभी आप देखने मतलब आगे में देखेंगे कि और कंडक्टर इंसुलेटर के ऊपर और कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है। तो ठीक है, तो अभी देखिए जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पूछा था कि कौन से इंसुलेटर है। अभी देखो इनके तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको पता नहीं है, बट जो बेसिक जो कंपोनेंट है और बेसिक इंसुलेटर और कंडक्टर आप सभी को पता है, ठीक है। तो आप उसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला था कि सिल्वर, आपको पता है ये तो मेटल है, ये क्या है, मेटल है। बट इसमें क्या पूछा है कि इंसुलेटर पूछा है। क्या पूछा है, इंसुलेटर, सॉरी मेटल नहीं कहेंगे उसको, कंडक्टर कहेंगे। ये क्या आपका कंडक्टर, ठीक है। तो अभी आप इंसुलेटर पूछा था, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। इसमें देखेंगे ग्लास, कॉटन। अभी देखो इसमें पेपर ये भी इंसुलेटर है, सभी को पता है। गैस ये भी इंसुलेटर है, कॉटन ये भी इंसुलेटर है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो सकता है। इसमें देखेंगे, अभी देखो ह्यूमन बॉडी, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कंडक्टर की इंसुलेटर है, तो आपको सोचना है इसके ऊपर कि क्या हो सकता है। अभी जिनको थोड़ा सा पता है ना, उनको पता हो सकता है, बट ये आपके लिए कमेंट के लिए जगह आई है, ठीक है। उसके बाद ये पता है आयरन भी कंडक्टर है, तो ये भी आपका इंसुलेटर वाला नहीं हो सकता। सी भी कट गया, उसमें कॉपर है, ये भी कट गया। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। इसका है ना, हम आगे में लिस्ट दे देंगे कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो ठीक है, आगे में और विच ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। अरे नहीं, वही क्वेश्चन है इंसुलेटर वाला, सॉरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल इज इलेक्ट्रिकली। अभी देखो जो मेटल होता है, क्या होता है, मेटल वो इलेक्ट्रिकली कैसे होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, यानी कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 6 चैप्टर मतलब 6 क्लास हो चुके हैं, उसमें हमने बताया कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसे होता है। तो कैसे होता है आपको पता है कि जो न्यूक्लियस यानी कि जो आपका एटम होता है, किसी मेटल का क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है, एटम। किसी भी मेटल का एक जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है उसके, इसमें न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है उसके इसमें न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, एक न्यूट्रॉन। तो ये हमेशा पता है न्यूट्रॉन को कोई चार्ज
चार्ज नहीं होता है, तो ये भूल जाए इसको। प्रोटॉन को क्या होता है, प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है आपका निगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव निगेटिव सेम होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब वो कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कैंसिल हो गए तो इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा ना, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले भी आपका क्लियर कर दिया था। तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आयन की बात करेंगे तो आयन में क्या होता है, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन। हम बताया भाई आयन में क्या डिफरेंस है। एटम जिन्होंने पिछला क्लास किया तो अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये एटम क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। एटम नहीं, सॉरी मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, When electron emit from an metal, then charge create on it। अभी देखिए इसके पहले हमने आपको बताया कि एक होता है कंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते ना तो और कमेंट कर देते, देखिए आप है ना, और बीच में कमेंट कर देते बच्चे। अभी हमें बार बार बोलना पड़ता है ये सब, क्यों, तो हमारे मन को तसल्ली नहीं होती है जब तक हम बोलेंगे नहीं। कुछ बच्चे हमें कमेंट करते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ते। भाई हमने इंग्लिश में पढ़ा और हमने क्या किया, इंग्लिश में पढ़ने के बाद कि हमने आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अभी बताया है। तो अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें ये समझ में नहीं आता। अभी ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि इंग्लिश में पढ़ा था, यहाँ पे बोला कि वन इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम एनी मेटल, यानी कि एक आधे मेटल से जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। अभी क्या ये भी पढ़ना पड़ेगा। अभी ये जो मतलब बच्चों वाली बात होगी ना, अभी कि हमने इतना हिंदी में भी बोला है, तभी भी आप बोलेंगे कि क्वेश्चन पढ़ो, तो अभी हमें हंसी आती है। अभी छोड़ो कोई बात नहीं, अभी हर बच्चा नहीं करता है ऐसे कमेंट, बट जो भी करता है उनको बता देते हैं। मतलब ये जो अंधविश्वास कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास की भाषा ये कि हम पढ़ रहे हैं और आपको बता भी रहे, बट आपको लगता है कि नहीं हमने हिंदी में पढ़ने वाला। जरूरी ना आपको हिंदी आता है, आप वीडियो पॉज करो, आप हिंदी में पढ़ लो। क्यों, तो हमें टाइम के साथ सब कुछ कवर करना होता है। अभी कुछ बच्चे इतना हमारे जितना फास्ट पढ़ाने वाला शायद ही आपको कोई मिलेगा, तो तभी भी बोल देते कोई कि सर आप स्लो में पढ़ाते। देखो अभी क्या टॉपिक था हमारा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इमिट करते। देखो कंडक्टर में क्या हुआ कि कंडक्टर के लास्ट शेल में एक तो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो रहेंगे या तो तीन रहेंगे, हमने बता दिया था। उसके बाद जो सेमी कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं सेमी कंडक्टर, उनके लास्ट शेल में 4 होते हैं। और जो आपका इंसुलेटर होता है, कौन होता है इंसुलेटर, उनमें कितने होते हैं, एक तो 5 होते हैं, 6 होते हैं और 7 होते, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, यानी कि किसी को दे दिया, यानी कि उसको उत्सर्जित कहते हैं, क्या कहते हैं उत्सर्जित, किसी को दे दिया है, बाहर इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। हमने पहले ही बोल दिया कि अगर आप किसी को दे देते हो, किसी को क्या करते हो, दे देते हो, यानी कि देखो आपने क्या किया, इसके पहले हमें 1 रुपया दे दिया, तो आपके ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। क्यों, तो आपने कर्जा दिया है ना हमें मतलब आपने क्या किया, हमें कर्जा दे दिया, यानी कि आप है ना पॉजिटिव बन गए। आप क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। उसके बाद हमने क्या किया, आपसे इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब 1 रुपया आपसे लिया था, तो हमारे ऊपर कर्जा आ गया। जिसके ऊपर कर्जा आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव साइन लगता है। क्या लगता है, निगेटिव, यानी कि उसका चार्ज क्या होता है, निगेटिव। और आप बांट रहे, आपने कर्जा दिया है, आपका मतलब कम गया, पैसा कम हो रहा, क्या नहीं आपका पैसा है, बट किसी को उधार दे दिया आपने, तो आपके ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज लगता है। कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव। तो इसी तरह से अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। और किसी से अगर हमने उधारी ले लिए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, निगेटिव, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि अगर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी कि वो धातु किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। क्यों, तो उसने दे दिया ना, कर्जा किसी को दे दिया है, उसने कर्जा उठाया नहीं है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये इसके बाद का नेक्स्ट है, देखो नहीं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं, क्या करते हैं हम क्लास को यहाँ पे ना रोक देते हैं और बाकी की क्वेश्चन है ना, मतलब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट अगर इसी क्लास में वो कवर कर देते तो क्या होगा कि मतलब कुछ आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, मतलब वो पोटेंशियल बैरियर या तो वैलेंस बैंड के हिसाब से है ना, वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन है ना नेक्स्ट वाले क्लास में मतलब कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद का नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।